ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल्स। स्पेशल एंगल्स में आएंगे 15 डिग्री, उसके बाद में 18 डिग्री भी आएगा, 18 डिग्री के बाद 36 डिग्री भी आता है। निकालना तो हमें टी रेशियो ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बट दिस टाइम स्पेशल एंगल्स, एंड वी विल use those formulas a plus b and a minus b formulas and take the help of two angles, like suppose 15 degree we can write 45 degree minus 30 degree. In this way we can calculate 75 degree we can write 45 plus 30 degree. 18 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे कैलकुलेट होएगा वो भी मैं बताऊंगा, हालांकि बुक में नहीं है, आप सीखना चाहते हो तो बता सकता हूँ। आपकी बुक में जो है वो 15 डिग्री है, 75 डिग्री है, वो तो पहले ही क्लियर कर लेते हैं। तो आप सभी ने साइन 15 डिग्री निकाला होगा, हाँ, तो हम यूज़ कर लेंगे। 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। You can write 60 degree minus 45 degree as well, no problem, but सिंपल हमने ये लिख दिया। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, यू वांट टू पुट डिग्री हियर, तो सिंबल ऑफ डिग्री भी लगा दिया। Now sin 45 degree 1 upon square root of 2 into cos 30 is under root 3 by 2, cos 45 1 upon square root of 2, sin 30 1 by 2. So this value is under root 3 upon 2 root 2 minus 1 upon 2 root 2. So LCM is 2 root 2 under root 3 minus 1. ये आ गया आपका sin 15 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई साइन 15 डिग्री में? अभी कॉस 15 डिग्री आप अपने आप निकाल लेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके। अब कॉस ए माइनस बी में बीच में प्लस लगेगा तो सब चीज़ सेम रहेगी, आप खुद निकालें। फाइनली क्या आएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। आप खुद निकाल लेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये वैल्यू आ जाएगा कॉस 15 डिग्री का। नाउ द क्वेश्चन इज tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री वी कैन यूज साइन 15 एंड कॉस 15 वैल्यूज़, और डायरेक्टली tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली करो, tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करके tan 15 डिग्री भी निकाल लो। tan 15 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। नाउ द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस बी इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? So tan 45 is 1, tan 30 is 1 upon square root of 3, 1 plus 1 into 1 upon square root of 3. Okay? So numerator is 1 minus 1 upon square root of 3, 1 into 1 upon square root of 3 is the same. Now take the LCM of numerator and denominator, cancel root 3. and then simplify it. Root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. Now आपने छोटी क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ा है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए इनटू रूट 3 माइनस 1 एंड डिवाइड बाई रूट 3 माइनस 1। ये रेशनलाइजेशन का स्टेप है। डिनोमिनेटर जो है उसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, स्क्वायर रूट हटा रहे हैं। तो अब रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओपन करिए, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, देन माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, माइनस 2ab अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इज 2। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और
जब आपने 2 कॉमन लिया या तो सेपरेटली डिवाइड कर दो, 4/2 इज़ 2 एंड 2 स्क्वायर रूट 3/2 इज़ स्क्वायर रूट 3। तो कितना आया 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू भी अपने पास आ गया, दैट इज़ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तीनों वैल्यूज़ अपन ने खुद ने निकाले हैं। अभी एग्जाम्पल भी है, एक एग्जाम्पल इनमें से कोई होगा, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है जो आपके आराम से हो जाएंगे। अब इसी तरह आप अपने आप घर पे चाहो तो इसी से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। 15 को लिख दिया 90 माइनस 75, तो वो cos 75 आ जाएगा, ये cos 75 के इक्वल आएगा, बिकॉज 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 75 साइन 15 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 75 15 डिग्री हुआ, एंड साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कितना आ गया cos 75। इसी तरह से cos 15 जो है वो साइन 75। नाउ tan 75 इज द रेशियो ऑफ √3 + 1 एंड √3 - 1. So tan 75 is the ratio of √3 + 1 upon √3, and you can simplify it and get the value. क्लियर है बात? तो ये प्रैक्टिस कर लेना और 15 डिग्री एंड 75 डिग्री की वैल्यूज़ निकाल लेना। इन वैल्यूज़ को याद करने की तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी भी निकालनी पड़े तो निकालने आनी चाहिए, है ना। और फॉर्मूले वही सम एंड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी 2 एंगल्स लीजिए और उनका फॉर्मूला यूज़ कीजिए। नाउ इफ सपोज इन रेडियंस क्वेश्चन इज गिवन π/12 sin π/12, this is 15 degree only, pi is 180 degree. Now you have to write in radians only. आपके दिमाग में डिग्री भले ही चल रहा हो कि ये साहब ये 15 डिग्री है, पर आपको लिखना रेडियन में ही। साइन आपने क्या लिखा था 15 डिग्री को 45 माइनस 30, तो आपने लिखा π/4 माइनस π/6। यानी आप अपने दिमाग में डिग्री में चला लीजिए और रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये वही 15 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अब फॉर्मूला भी ऐसे ही लिखना है, साइन π/4 cos π/6 माइनस cos π/4 साइन π/6। यानी आपको सारी कैलकुलेशन रेडियन में ही करनी है। ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है कि आप डिग्री में लिखें, हेल्प ले सकते हो डिग्री रेडियन कन्वर्जन की, लिखने का तरीका प्रेजेंटेशन रेडियन में ही हो। अब साइन π/4 साइन 45 डिग्री 1/√2 cos 30 डिग्री √3/2 माइनस 1/√2 1/2। सो दिस इज √3/2√2 माइनस 1/2√2। फाइनली 2√2 इज एलसीएम। तो क्वेश्चन आपको डिग्री में दे या रेडियन में दे, जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में आपको अपना पूरा सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। आपने मुझे साइन 18 डिग्री पूछा, मैं ये कह रहा हूँ लेट थीटा इज इक्वल टू या 18 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। सो यू कैन से 5 थीटा इज इक्वल टू, नाउ हमारे पास डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है जिनको हम आराम से थीटा में ले जा सकते हैं, ना। अब हमने लिख दिया 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू, इसमें से एक को उधर ले जाओ, जो पसंद आ रहा हो उसको ही ले जाओ आप, ठीक है। और अब आपको साइन निकालना है, दोनों तरफ साइन ले लो, साइन 3 थीटा साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। इधर क्या है साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला साइन में ही लिखूंगा बिकॉज वी नीड, हमारा क्वेश्चन क्या है साइन 18 डिग्री का वैल्यू पूछा है, तो हम साइन में ही बदल लेते हैं। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला चूज करेंगे जिसमें केवल साइन आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
सभी को एक तरफ ले आइए, एक क्यूबिक इक्वेशन सी बनती हुई नज़र आ रही है ना। इन दोनों को राइट साइड में ले जाते हैं, क्योंकि हायर पावर टर्म नेगेटिव है, तो 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कैन बी फैक्टराइज इट? फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन का एक तरीका होता है गैसिंग मेथड, हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो साइन थीटा का एक वैल्यू एज्यूम करिए, और वो बहुत इजी है, 1 एज्यूम कर लीजिए। 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, प्लस का 5 माइनस का 5 0। तो इसका एक रूट बहुत विजिबल है, और वो क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज अबोव इक्वेशन। क्लियर? बट दैट गिव्स यू थीटा 90 डिग्री, सो डेफिनेटली हमारा थीटा तो 18 डिग्री है। तो आप बोल सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हम इग्नोर करेंगे फाइनली। तो हम एक काम करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 तो है ही, आप साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अगर है तो आप इसका क्या करेंगे? अगर आप साइन थीटा को क्या मान लेते हैं? y, तो ये हो जाएगा 4y क्यूब, x भी मान सकते हैं, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अभी x इज इक्वल टू 1 एक रूट है, तो आप क्या करते हो? x माइनस 1 का डिवाइड कर देते हो, करते हो कि नहीं? साइन थीटा 1 है, साइन थीटा 1 है, आपने साइन थीटा को x मान लिया, तो x माइनस 1 का डिवाइड कर दिया। बताओ कितना आया? 4x स्क्वायर, दैट इज़ 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब किससे इंटू होएगा? 2x से, सो 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस प्लस कैंसिल, कितना आया? माइनस x प्लस 1 माइनस 1। करेक्ट है? हो गया फैक्टर? देखो तो, अरे डिवाइड किया है, क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, जैसे अपने 10th क्लास में पढ़ के आए हो। अब एक बात बताओ कि वो जो इक्वेशन थी वो आपकी हो गई x माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें से इसका तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ बिकॉज हमें चाहिए ही नहीं। अब बचा कितना? ये, इसका x का वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लो। -2, वही अंकल वाला फॉर्मूला श्रीधराचार्य, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac है -4 और -4 से और इंटू कर दिया तो 16 अपॉन 2a, 2a कितना हो गया? 8। अब ये कितना हो गया? 20। अब एक बात बताना, अगर मैं माइनस का साइन लूँगा तो -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20, x किस में आ जाएगा? माइनस में, और साइन 18, x क्या है? साइन 18, साइन थीटा ही तो है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस में होगा नहीं, तो इस साइन को क्या कर देंगे? इग्नोर। तो कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस 2 अपॉन 8। इसको क्या लिख दूँ? 4 इंटू 5, 2 बाहर आएगा, 2√5 माइनस 2 अपॉन 8, 2 कॉमन ले लेंगे, ये लो सर, √5 माइनस 1 अपॉन 4 होता है। मैंने आपको हिंट दे दिया, ये आपकी इच्छा है, कौन कितना करता है, सब निकल जाते हैं। 18 डिग्री वो बोलेगा ना, निकल जरूर जाएगा। चलो अब मैं ना कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखते हैं, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। चलिए सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10, प्रूव दैट, आइडेंटिटी है, प्रूव करना है। प्रूव दैट 3 sin π/6 सेक, सभी अपना बुक बंद कर दे भैया, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सेक π/3 माइनस 4 sin 5/6 5 π/6 cot π/4 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल 10 लिया है और एक आइडेंटिटी है और हमें प्रूव करनी है। जो भी एंगल्स हैं वो 10th की टेबल के हैं, जस्ट रेडियन में लिखे हुए हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है आपको और वैल्यू कैलकुलेट करते हुए 1 आएगा। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिया, यही तरीका होता है आइडेंटिटी प्रूव करने का। 3 sin π/6, sin π/6 कितना होता है? π/6 30 डिग्री है, तो sin 30 डिग्री 1/2,
नाउ पाई बाई 3 इज 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, दैट इज 2. नाउ 4. नाउ 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 30 डिग्री है, 5 टाइम्स 150 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री के ऊपर चला गया, तो हम रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे, साइन 180 माइनस 30, इन अदर वर्ड्स पाई माइनस पाई बाई 6. कॉट पाई बाई 4 अभी लिख देता हूँ, 1 होता है कॉट 45 डिग्री. अब साइन 180 माइनस 30 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 डिग्री पे रेशियो चेंज नहीं होता, तो ये हो गया साइन पाई बाई 6 इंटू 1, वैसा ही रहा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया. अब साइन पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री, 1/2, सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, बिकॉज ये वाले जो एंगल हैं ये तो 10th के क्लास के ही हैं, जस्ट रेडियन में लिखे हुए हैं. ओनली मैंने यहाँ पर इसे यूज़ किया है, 90 डिग्री से अबोव एंगल था, एक फॉर्मूला लगाया साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. हो गया ये क्वेश्चन. एग्जाम्पल 12, tan 13 पाई बाई 12. 13 जो है वो 12 से बड़ा है, 1 टाइम डिवाइड जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई बाई 12. पाई होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया 13 पाई बाई 12, और ये 10 का ही घर है, पॉजिटिव ही होएगा, और 180 डिग्री पे रेशियो चेंज नहीं होएगा, तो ये हो गया 10 पाई बाई 12. tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, वही फॉर्मूला यूज़ किया. अब पाई बाई 12 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री है, आप निकाल सकते हैं, इनटू क्या करेंगे आप डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लो, या पाई की जगह सिंपली 180 रख दो, एक ही बात है वो. आप इसको आगे फर्दर अभी किए ही थे, तो आप लिख सकते हैं 45 डिग्री दैट इज़ पाई बाई 4 माइनस 30 डिग्री दैट इज़ पाई बाई 6. यूज़ द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस बी एंड सॉल्व इट. हो जाएगा अपने आप. फाइनली रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, कर लोगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई. नाउ राइट हैंड साइड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ 10. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 की टर्म्स में लाने के लिए हम डिवाइड कर लेंगे cos x cos y का. सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x इंटू cos y. व्हाट वी गेट, यहाँ पे cos x cos y का डिवाइड किया तो ये हो गया 10x, ये cos x कैंसिल 10y, इसी तरह से ये 10x माइनस 10y. तो बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन है, फॉर्मूले आने चाहिए. एग्जाम्पल 14 में क्या प्रूव करना है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x. नॉर्मली कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर ही स्टार्ट करते हैं, ज़्यादातर यही तरीका होता है. क्लियर. तो अगर ये हमें प्रूव करना है तो कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें. करेक्ट. और ना तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं ना ही राइट हैंड साइड से. मैं ये कह रहा था कि कई क्वेश्चंस हम डिफरेंट अप्रोच के साथ लेते हैं. ज़रा यहाँ पर देखिए 3x 2x एंड x. तो क्या इन एंगल्स में कोई रिलेशन है? 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स. यू कैन ऑल्सो राइट 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, जो भी आपकी इच्छा हो. तो मैं यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स. देखिए अलग तरीके से स्टार्ट हुआ ना क्वेश्चन. मैंने ना तो लेफ़्ट हैंड साइड ली ना राइट हैंड साइड ली. तो धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री में जब आप आइडेंटिटीज़ प्रूव करते हैं तो ये भी देखिए कि हम किस तरह से करते हैं.
tan 3x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और tan x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। राइट हैंड साइड में एलसीएम लेना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे। इसको हम ले आएंगे विद हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। क्या लिखा मैंने? वी नो दैट एंगल 3x = 2x + x। अब दोनों तरफ tan ले लिया। जब दोनों एंगल बराबर है तो दोनों एंगल का tan भी बराबर होगा। मैंने यहाँ से शुरू किया 3x = 2x + x। दोनों तरफ क्या ले लिया? tan 3x का टर्म यहाँ पर है तो इसको एज इट इज़ ही रख लो, ठीक है। tan 2x + x tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, करेक्ट। तो यहाँ से शुरू किया 3x = 2x + x, दोनों तरफ tan लिया, राइट हैंड साइड में ये फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और रीअरेंज कर दो टर्म्स को, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसकी, tan 3x माइनस इसकी इससे इंटू कर दें, tan 3x tan 2x tan x = tan 2x + tan x। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए tan 3x tan 2x tan x, यानी एक साइड में चाहिए, आप इसको राइट में ले जाओ, उसको लेफ्ट में ले आओ। तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x tan 3x tan 2x tan x। नाउ फाइनली यू कैन राइट, रीअरेंज कर सकते हो, tan 3x tan 2x tan x = tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो आप ज़रा अप्रोच देखो यहाँ पर कि अप्रोच किस तरह से हमने बदली है। ना तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिए ना राइट हैंड साइड लिए। अभी आप एक बात बताओ, 18 डिग्री का निकाला था ना अपन ने, कैसे निकाला था? कुछ ऐसे ही ट्रिक्स लगा के। हाँ वैसा ही है हिसाब। आपने 18 डिग्री को थीटा मान लिया और 5 थीटा कितना हो जाता है? 90 डिग्री। फिर आपने उसको 3 थीटा 2 थीटा में ब्रेक कर लिया, इस तरह तो किया ना। ऐसे ही यहाँ पे तो थोड़ा हिंट है क्योंकि तीनों एंगल दिख रहे हैं, 3x 2x और x। तो आप अगर इसको देखो डायरेक्टली करने की कोशिश करोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाने की या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हो, मना नहीं कर रहा, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हमने तो बहुत सिंपल तरीका यूज़ किया। 3x = 2x + x, tan लगाया, इसका फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करती है आगे। प्रैक्टिस का खेल है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर मैं जो एग्जाम्पल बताए कल ओपन है, आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहाँ तक? 3.3 तक, ठीक है। फिर कल आपको, परसों मैं इक्वेशन बताऊँगा, ये पहले ही बता रहा हूँ। कल जितने क्वेश्चन पूछना पूछ लेना। एग्जाम्पल तो ऑलमोस्ट डन है। एग्जाम्पल तो कितने बचे हैं? 1-2 और बचे। ये तो मैं कर ही रहा हूँ 15, फिर एक 16वां और 17वां ही तो बच रहा। एग्जाम्पल 15 बहुत इजी क्वेश्चन है। cos a + b + cos a - b, फॉर्मूला लगाइए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, cos a cos b माइनस sin a sin b, इसी तरह से cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये माइनस और प्लस की टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और cos π/4 × cos x, इसका ट्वाइस हो जाएगा। 2 बार है ना ये टर्म, तो ये ट्वाइस हो जाएगी। 2 cos π/4 × cos x। π/4 45 डिग्री होता है, cos 45 डिग्री कितना हो गया? 1/√2। इस √2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √2 टाइम्स ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। सो वेरी इजी क्वेश्चन। आपको cos a + b और cos a - b का फॉर्मूला लिखना था। डायरेक्टली भी लगा सकते थे, cos a + b + cos a - b डायरेक्टली 2 cos a cos b लगा सकते हो, मना नहीं है। पर जब कभी भी आप फॉर्मूला लगाएं तो लिख देना एग्ज़ाम में, cos a + b + cos a - b = 2 cos a cos b, ठीक है। अब इसके बाद में कल आप एक्सरसाइज 3.3 तक करके आओ, डाउट्स पूछिए। हाँ।